Hello students, I am telling you about the interrogative sentences of past perfect tense in this video. Okay? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पहले बताया, उसके रूल सारे बताए हैं, उसकी पहचान भी बताई है और आपको उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों तरीके से कराए हैं, सिंगल क्लोज वाले भी और डबल क्लोज वाले भी. ओके, फिर नेगेटिव सेंटेंस भी आपको क्लियर कराए हैं डिटेल्स में. अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में. तो स्टूडेंट्स, आपको मैं जितने भी मैंने सेंटेंसेस कराए हैं, टेंस कराए हैं, उसमें मैंने आपको हर बार बताया है एवरी टाइम कि सेंटेंस जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं. वो स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड. यानी कि ए टाइप कह लीजिए आप, या बी, ए टाइप और बी टाइप भी कह सकते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड. ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया ए टाइप, यानी कि ए टाइप जो हिंदी के सेंटेंस में क्या से शुरू होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. तो यू कैन से स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. ओके, अब हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू नो, हैड. तो जब भी हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो हिंदी में क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, हैड. आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया था कि पास्ट परफेक्ट में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हमें क्या लेना होता है, हैड. ओके, प्रेजेंट में तो हमें एक बार करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट में कि भाई सिंगुलर के साथ हम हैज लेंगे, प्लूरल के साथ हैव लेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हमें हैव लेना है. तो ये टेंशन खत्म. ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम हैव लेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. फिर उसके बाद नोट. सर्कल में मैंने इसलिए किया है कि अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं शब्द आया है, गिवन है, तो नोट आएगा, वरना नहीं आएगा. ओके, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स. अब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स अगर सेंटेंस में है हिंदी के तो आप लगाएंगे, तो नहीं तो नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन है. इस बेस पर हम सेंटेंस बनाते हैं अपना. कौन से वाला सेंटेंस, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. साथ में दूसरे टाइप का भी देख लीजिए. अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होते, यानी कि वो क्या से शुरू नहीं होते, किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से शुरू होते हैं. इंटरोगेटिव वर्ड, अगर इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड कौन से, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के वर्ड जो होते हैं. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या लेंगे, देखो सेम फॉर्मूला तो यही रहना है, बस इसमें हम सबसे पहले क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं. क्योंकि सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे. क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो क्या से शुरू हुआ होगा, और क्या से शुरू है तो हम हेल्पिंग को सबसे पहले लगा देते हैं. ठीक है, और एक तरीका भी होता है, अगर जिस भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. और जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, हमें डिटेल में बताना पड़ता है उसके बारे में, वो हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं. ये होता है डिफरेंस. ठीक है, अब देख लीजिए, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट. नोट की वही वाली बात है कि अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं शब्द आया तो लगाएंगे, वरना नहीं. फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और फिर क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क्स में जरूर लगेगा, ये आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर आना है. ओके, अब एग्जांपल में दोनों तरीके की ले रही हूँ कि क्या से शुरू होने वाली भी ले रही हूँ और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाली भी ले रही हूँ. ओके, अब देख लीजिए, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ स्वर्ण मंदिर देखने गए थे. अब देखो ये क्या से शुरू हो गया, क्या से शुरू हो गया तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला. क्यों, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है हिंदी में. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखा इसके बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और क्या से शुरू है तो हम क्या लगाएंगे, हैड. अब देख लीजिए, हैड, सब्जेक्ट इज यू. अब देख लीजिए, नोट तो आया नहीं, नहीं शब्द तो आया नहीं है, तो इसलिए हम नोट यहाँ लगाएंगे ही नहीं.
तो हैड यू, फिर गए थे, हैड यू गोन, थर्ड फॉर्म आ गई। तो क्या हुआ, हैड आ गई, सब्जेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, हैड यू गॉन टू सी द गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, विद योर फ्रेंड्स। ये अदर वर्ड्स आ गए, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए, तो मैंने बताया इसमें, हैड यू गोन टू सी द गोल्डन टेम्पल विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो ये ऐसे बन गया। नेक्स्ट देखिए, क्या वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी, या क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब ये हमने हैड लिया, सब्जेक्ट इज शी, हैड शी फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई है, फिनिश्ड हर वर्क। तो ये हो गया, हैड शी फिनिश्ड हर वर्क। ओके, क्लियर। इसमें भी कहीं हिंदी में नोट नहीं शब्द नहीं आया था, तो हमने नोट लगाया ही नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा था। अब यहाँ पे नहीं शब्द आ गया हिंदी में। अब देखिए क्या करेंगे, क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा था। अब ये भी क्या से स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है ना। अब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव मिक्स हो गया, यानी कि इसमें नेगेटिव तो नेगेटिव भी आ गया, इंटरोगेटिव तो ये है ही, ठीक है। क्या उन्होंने, अब देखो हैड, उन्होंने के लिए आएगा दे। अब यहाँ पे हमें नोट लगाना है, क्या हो गया, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया। हैड दे नॉट रिटर्न, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड दे नॉट रिटर्न द लेटर। ठीक है, ये हो गया। तो हैड दे नॉट रिटर्न द लेटर, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस क्या से थे बेटा, क्या से स्टार्ट होने वाले थे, तो ये इसके इस बेस पर हुए हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक नेगेटिव वाला भी ले दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो इंटरोगेटिव से उसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए, तुमने कल खाना क्यों नहीं खाया था। अब देखो, इसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते। अब जैसे इसमें कहा था, क्या मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी, आप इसका आंसर जो यस और नो में दे सकते थे। कर चुकी थी यस, नहीं कर चुकी थी नो। लेकिन अब इसमें क्या, तुमने कल खाना क्यों नहीं खाया था। अब इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, तो यस और नो में तो आंसर दे नहीं सकते, इसलिए कैसे होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तुमने कल खाना क्यों नहीं खाया था। अब देखो सबसे पहले ये क्या, क्वेश्चन वर्ड ये आ गया हमारा, क्यों, व्हाई। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड व्हाई। फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब आएगी ही, हेल्पिंग वर्ब से हैड आना ही है। तुमने, व्हाई हैड यू, तो आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, व्हाई, हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और इसमें नहीं वर्ड भी आया था, नोट भी आ गया। ओके, व्हाई हैड यू नॉट ईटन द फूड। Why had you not eaten the food, या why had you not taken the food, इस तरह भी बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, ये हो इस बेस पे बनाया हमने इसको, ठीक है। अब लास्ट में देख लीजिए एग्जांपल, उसने तुम्हें कब पढ़ाया, उसने तुम्हें कब पढ़ाया। अब कब, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या लेंगे, सबसे पहले आप लेंगे व्हेन, व्हेन हैड, उसने तो ही ले लोगे, उसने, व्हेन हैड ही टॉट, व्हेन हैड ही टॉट यू, तो ये हो गया, व्हेन हैड ही टॉट यू,
उसने तुम्हें कब पढ़ाया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि मैंने स्टार्ट फ्रॉम हैप्पी वर्ब से भी बताया, आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड से, दोनों तरीके के होते हैं, दोनों तरीके का मैंने आपको क्लियर करा दिया। इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस जो है अब कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।